हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन एक बार और आया और बहुत सारे बच्चे फिर से एक गच्चा खा गए। मैंने गेट 2026 के पहले भी ये क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 क्वेश्चन इस तरीके करवाए थे कि बेटा इस तरह के क्वेश्चन आए तो प्लीज अलर्ट होना। जब भी कभी मल्टीपल हार्मोनिक्स के क्वेश्चन आए तो पावर फैक्टर निकालने में गलती मत करना। फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करके आ गए। तो जी इंटू एफडीएफ ढूंढते रहे कि सर कन्वर्टर है, बट उन्होंने चालाकी से जी इंटू एफडीएफ वाला क्वेश्चन नहीं देके प्योरली आपको लोड के क्रॉस दिया, बट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के साथ में दिया। और मैंने आपको क्लियरली नेटवर्क थ्योरी में लेक्चर में जाके देखिएगा, पावर फैक्टर के मैंने 4 फॉर्मूले बताए, आर बाय जेड, जी बाय वाई, वोल्टेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड दूसरा पी बाय एस। और मैंने बताया शुरू के जो 3 है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए है, और आखिरी वाला जो है cos फाई वो क्या है, cos फाई पी बाय एस, दैट इज applicable for single and also multiple frequency। सिंगल फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी दोनों जब आ जाए, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आ जाए तो इससे कर सकते हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी के भी कर सकते हैं इससे। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का जब भी क्वेश्चन आए तो पी बाय एस से आपको जाना है। ठीक है, अब पी बाय एस से चलो यहां तक भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया, सर पी बाय एस से ही करेंगे, बट पी बाय एस में भी गड़बड़ कर दी। पी बाय एस में देखिए एक्टिव पावर ऑलवेज कहां पे कैलकुलेट होता है, फंडामेंटल के लिए। किसके लिए होता है, फंडामेंटल एक्टिव पावर रिस्पांसिबल फॉर फंडामेंटल कंपोनेंट ओनली। एक्टिव पावर किसके लिए, फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो एक्टिव पावर अगर हम निकालते हैं, एक्टिव पावर निकालते हैं तो वीआरएमएस, आईआरएमएस और दोनों के बीच में cos फाई। और ये जो आरएमएस है करंट का, देखो यहां पर अगर देखें तो वोल्टेज का एक ही रखा आपको, करंट के अंदर आपको मल्टीपल आपको फ्रीक्वेंसी से, है ना, मल्टीपल हार्मोनिक्स का टू सेम दे दिया क्या, नहीं, कुछ गड़बड़ है। देखो यहां पे गड़बड़ क्या है, 150 आएगा, क्या आएगा यहां पे 150। इसको मैं प्रॉपर कर देता हूं। ठीक है, तो ये दूसरे फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है ना, 2 पाई एफ मतलब 50, यहाँ पे 50 हर्ट्ज और यहाँ पे 150 हर्ट्ज है। ठीक है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो फंडामेंटल वाला करंट है। कौन सा है, फंडामेंटल करंट। तो देखो यहाँ पर वीआरएमएस क्या है, वीआरएमएस अगर हम देखें तो यहाँ पे 325 डिवाइडेड बाय रूट 2, पीक डिवाइडेड बाय रूट 2। आईआरएमएस फंडामेंटल है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल का, दैट इज फंडामेंटल और दैट इज थर्ड हार्मोनिक्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय रूट 2। और दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, साइन और जीरो एंगल है, तो ये हो जाएगा cos 0 मतलब 1, है ना, cos 0 आप चाहे तो प्रॉपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी आ गया। एस क्या हो जाएगा, देखो एस होता है वीआरएमएस और आईआरएमएस टोटल आरएमएस। ठीक है, तो यहाँ पर वीआरएमएस तो आपको पता ही है, वीआरएमएस क्या है, यहाँ पे वीआरएमएस है 325 डिवाइडेड बाय रूट 2 और आईआरएमएस जो है वो अंडर रूट आ जाएगा आपका 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, क्लियर है, 12 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने रूट 2 हटा दिया, है ना, 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यू पी और एस की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है ना। तो यहाँ 325 डिवाइडेड बाय रूट 2, 325 ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से भी कुछ रहेगा, 225 आएगा तो 15 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप पूरा यहाँ पे रखोगे, सारी वैल्यू को जब यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। बहुत सारे लोग यूनिटी पावर फैक्टर लगा के आ गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल का दिखा। तो 0.8 बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखो, एक्टिव पावर ये मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इन्वर्टर में भी 2-3 क्वेश्चंस करवाए एक्टिव पावर के, कि जब भी हम एक्टिव पावर निकालते हैं तो एक्टिव पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, और एस के लिए क्या है, क्योंकि अपरेंट पावर टोटल पावर है, तो वीआरएमएस आईआरएमएस के सारे फ्रीक्वेंसीज के हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 50 कर दिया था टाइपिस्ट ने, यहाँ पे 150 आएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।